अगर आपका स्मार्ट टीवी बार बार हैंग हो रहा है, ऐप क्रैश कर रहा है या फिर वो पहले जैसा स्मूथ काम नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए कि उसे एक फ्रेश शुरुआत की जरूरत है। और ऐसे में सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका होता है फैक्ट्री रीसेट। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि सही तरीके से स्मार्ट टीवी को रीसेट कैसे किया जाता है, और कई बार गलत स्टेप्स लेने से डेटा लॉस या सेटअप इश्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि एंड्रॉयड टीवी को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें और कब करना चाहिए। हाय, यू वॉचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि फैक्ट्री रीसेट होता क्या है। सिंपल भाषा में कहें तो ये आपके टीवी को बिल्कुल नए जैसा बना देता है, यानी आपने जब पहली बार टीवी खरीदा था उसी सिचुएशन में वापस चला जाता है। इसमें आपके सभी एप्स, लॉगिन अकाउंट्स, वाईफाई सेटिंग्स और पर्सनल डेटा डिलीट हो जाते हैं। इसलिए रीसेट करने से पहले जरूरी डेटा नोट कर लेना चाहिए, खासकर वाईफाई पासवर्ड और ओटीटी एप्स के लॉगिन डिटेल्स, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अब बात करते हैं एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी को रीसेट करने के तरीके की। सबसे पहले आपको अपने टीवी के रिमोट से सेटिंग्स में जाना होगा। वहां आपको डिवाइस प्रेफरेंसेस या फिर सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर जाने के बाद आपको रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद टीवी आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और कंफर्म करते ही रीसेट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस कुछ मिनट ले सकता है और उस दौरान आपका टीवी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। और ध्यान रखिए कि इस दौरान टीवी को बंद या अनप्लग ना करें, वरना सॉफ्टवेयर इशू आ सकता है। अब जब टीवी रीस्टार्ट हो जाएगा तो आपको फिर से इनिशियल स्टेप करना होगा, जैसे कि लैंग्वेज सेलेक्ट करना, वाईफाई कनेक्ट करना और गूगल अकाउंट लॉगिन करना। इसके बाद आप अपने पसंद के एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटिंग्स कस्टमाइज कर सकते हैं। अब एक और तरीका होता है, अगर आपका टीवी पूरी तरह हैंग हो गया है, सेटिंग्स खुल ही नहीं रही है, तो आप हार्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए टीवी को पावर ऑफ करें और फिर रिमोट या टीवी के बटन्स का कॉम्बिनेशन यूज करके रिकवरी मोड में जाएं। वहां से फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है। हालांकि ये तरीका ब्रांड के हिसाब से अलग हो सकता है, इसलिए मैनुअल चेक करना जरूरी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, फैक्ट्री रीसेट कब करना चाहिए। तो अगर आपका टीवी स्लो हो गया है, एप्स बार बार क्रैश हो रहे हैं, स्टोरेज फुल दिख रहा है या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच आ रहा है, तब रीसेट करना सबसे सही ऑप्शन होता है। लेकिन अगर सिर्फ माइनर इशू है तो पहले कैशे क्लियर करना या ऐप अनइंस्टॉल करना ट्राई करें, क्योंकि कई बार छोटी प्रॉब्लम सिंपल तरीके से भी ठीक हो सकती है। अब एक और प्रैक्टिकल बात समझिए, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपका टीवी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, लेकिन आपको फिर से सारे ऐप्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और अकाउंट्स लॉगिन करने होंगे। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाती है और कई हिडन बग्स भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। साथ ही अगर आपने बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल कर रखे हैं तो रीसेट के बाद आप सिर्फ जरूरी ऐप्स रखकर स्टोरेज को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब एक कॉमन मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि बिना बैकअप के रीसेट कर देते हैं, जिससे उनका डेटा चला जाता है। इससे जरूरी है आप पहले जरूरी चीजें नोटिस कर लें और अगर पॉसिबल हो तो इंपॉर्टेंट डेटा की लिस्ट बना लें। अब एक और छोटी लेकिन काम की बात, रीसेट के बाद टीवी का सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर चेक करें, क्योंकि कई बार लेटेस्ट अपडेट परफॉर्मेंस को और बेहतर बना देता है। अब अगर ओवरऑल देखें तो फैक्ट्री रीसेट एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है, जिससे आपका स्मार्ट टीवी फिर से फास्ट और स्मूथ हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ये प्रोसेस बिल्कुल आसान है। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है अपने टीवी में? क्या आप रीसेट करने वाले हैं या पहले कुछ और ट्राई करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को फॉलो कर लें।